तो हेलो एंड राम राम साथ स्वागत है आप लोग को एक को न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज का सफर होने वाला है मुंबई से अहमदाबाद जा रहे हैं हमारे डांसिंग शो के लिए। तो चलो चलते हैं। घर के बाहर निकलते मुझे मिले दो बच्चे जो दिवाली के फटाके अभी तक फोड़ रहे थे। उनको बाय बोलते हुए मैं चला गया अपनी कॉलोनी के गेट के बाहर। वहाँ से हमने किया ऑटो में बैठ के हम पहुंचे सबसे पहले शार्ड स्टेशन। फिर टिकट काउंटर से लिए हमने टिकट और थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई थी। पर पता तुमको मुंबई की ट्रेन में कितनी भीड़ रहती, तो हमने इसको स्किप कर दिया कि थोड़ी देर बाद में दूसरी ट्रेन भी आने वाली थी। जब तक हम लोग सेल्फी ले लेते हैं, थोड़ी देर बाद दूसरी लोकल ट्रेन भी आ चुकी थी जिसके अंदर जगह भी थी। तो हम लोग फटाफट अंदर चढ़े और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें बैठने के लिए जगह मिल गई, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेशन से ये ट्रेन पूरी भरने वाली है। इसमें खड़े रहने के लिए जगह नहीं होने वाली। देख सकते हो आप लोग, अभी लोग चढ़ने स्टार्ट हो गए और जैसे जैसे लोग चढ़े और ये धीरे धीरे ट्रेन एकदम पूरी भर चुकी थी। मुंबई के लोगों के लिए ये आम सी भीड़ है, क्योंकि रोजाना इस भीड़ में वो सफर करते हैं। इस भीड़ में नीचे प्लेटफॉर्म में उतरने का एक ही तरीका, आप भीड़ में जाके खड़े हो जाओ, लोग अपने आप ही आपको नीचे उतार देंगे। इसी तरीके का मैंने इस्तेमाल किया और मैं नीचे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। और ये है दादर स्टेशन। अभी तो हमने सेंट्रल लोकल ट्रेन छोड़ी है, इसके बाद हमें पकड़ना है वेस्टर्न लोकल ट्रेन। वहाँ से हमें जाना है बोरीवली। तो हम लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और एस्केलेटर से नीचे उतरे। ऊपर इंडिकेटर पे देखा हमने हमारी ट्रेन कहाँ लगी हुई है, तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे नीचे पहुंच चुके थे। तो वहाँ से हम लोग बैठ गए थे वेस्टर्न लोकल ट्रेन में। दादर से कब अंधेरी आ गया हमें पता भी नहीं चला और कुछ इस तरह से दिखती है लोकल ट्रेन सामने से। और आज हमने भी लोकल ट्रेन के दरवाजे पे खड़े हुए थोड़ा स्टाइल मार ली। स्टाइल मारते हम लोग पहुंच गए बोरीवली स्टेशन के ऊपर गए और हमने देखा वहाँ से ट्रेन का खूबसूरत नज़ारा। पर ये नज़ारा देखने के चक्कर में तो भूल गया था कि हम तो पहुंच चुके हैं और बाकी लोग नहीं पहुंचे और ट्रेन भी आ चुकी थी। फटाफट भाग के हमने ट्रेन पकड़ी और अपनी सीट की तरफ देखे तो बहुत भीड़ थी। तो थोड़ी देर बाद ट्रेन भी चल चुकी थी और मुंबई को किया अलविदा। और मिरर मिली सेल्फी देखा तो बाहर एक प्यारी सी नदी थी, उसका एक थोड़ी देर नज़ारा लिया। और लोग अभी भी बाथरूम की तरफ बैठे थे क्योंकि उनकी टिकट कंफर्म नहीं थी और रेलवे की तरफ से यहाँ पे कुछ आपकी सेवा में लिखा हुआ था। और हमने खाया मुंबई का लास्ट वड़ा पाव और अगले स्टेशन पे पहुँच गए। और यहाँ पे आंटी अमरूद बेच रही थी और ये भाई पता नहीं क्या सोच रहा था, अपने आप ही गाना गा रहा था। और कुछ नए दोस्त मिले, उनको हाय बोला और फिर हम पहुंच गए थे गुजरात के उमरगांव रोड स्टेशन पे। और हम चालू हो गए फिर से हमारा पोज देने में। फिर हमारे इरफान भाई वहाँ पे लोगों को कुछ ज्ञान देने लगे। फिर हमें एक भेल वाला मिला, बोलता मैं बहुत अच्छी भेल बनाता। तो हमने बोला अंकल बना दीजिए, हमको भी खिला दीजिए। तो ये थी चने और मुरमुरे की भेल जिसमें टमाटर और कुछ नींबू डाला हुआ था। अंकल ने बहुत ही प्यार से बनाया तो हम लोगों ने खा लिया। ऐसे नहीं, पैसा भी लिया अंकल ने, प्यार से ही लिया। और थोड़ी देर में रात भी हो गई थी। रात को हमें शैतान तो नहीं, एक शैतान बच्चा जरूर मिला था जो बहुत ही बदमाशी कर रहा था और बहुत ही बातें कर रहा था। तो उससे बातें करते करते पता नहीं चला कब अलसाड़ से सूरत आ गया। और सूरत में उतर के हमने कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी, इतना कुछ ले लिया था कि 520 रुपये का बिल बन गया। तो सारे सामान हमने अंदर लिया और मिल बांट के खाए। फिर थोड़ी देर बाद बूथ स्टेशन आ गया था तो फिर हमें मिल गया वो शैतान बच्चा जो अपनी शैतानी करने से रुक नहीं रहा था। फिर हमारे इरफान भाई का मन किया कि चाय पीते, तो हमने स्टेशन से हमने ली चाय और लोग अपनी चद्दर उठा के सो गए ना मेरे भाई। थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंच गए मणिनगर के बाद हम लोग पहुंच गए अहमदाबाद। फाइनली वहाँ पे उतरे। फिर किसी को पता नहीं था कि आगे कहाँ जाना है, तो कहाँ जाने को छोड़ के हम लोग पहुंच गए ब्रिज के ऊपर। वहाँ पे हम लोग ऐसे घूमने लगे थे तो सब अपने नींद में थे। इन दोनों का टक्कर चल रहा था। भाई मेरे को ब्लॉग में फुटेज चाहिए, मतलब दोनों छोड़े। फिर हमने अज्जू को दिखा कि ये कालूपुर क्यों दिखा रहा था, मुझे समझ में नहीं। आप समझोगे तो कमेंट कर देना। और लोग भाई स्टेशन पे ऐसे सो रहे थे ना अपनी ट्रेन का वेट करने के लिए। बहुत सारे लोग थे, जैसे लाशें पड़ी है ज़ॉम्बी से ना वैसे। और बाहर दिखे हुए खूबसूरत सी पुरानी ट्रेन। स्टेशन के बाहर आते सबसे पहले हम लोगों ने पी चाय, फिर रोड क्रॉस किया कि रोड के उस साइड खड़े थे हमारे कुछ नए मित्र जो हमें लेने आए थे और इवेंट वाले जिनका हम लोग इवेंट करने आए। तो उन्होंने 2 गाड़ी लाया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक गाड़ी के अंदर हमारे बैग्स ठूस दिए। फिर हम लोग गाड़ी के अंदर हम लोग खुद ठूस गए। गणपति बाबा की मूर्ति का आशीर्वाद लिया और हम लोग पहुंच गए रूम की तरफ। रूम के बाहर मिले हमें 2 कुत्ते जो बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत यूज्ड टू हो गए थे। फिर हमें दिखा घर दिखते हमें एक ही चीज़ याद आई, वो था बिस्तर। हमें फुल इज्जत के साथ बिस्तर चाहिए भाई, सोना है, बहुत नींद आ रही थी। चद्दर ताना और तुम्हारा भाई सो गया आराम से। सुबह उठा और लिया डिटोल साबुन से सारे जेम्स मार दिए। जेम्स मारने के बाद तुम्हारा भाई एकदम रेडी हो गया। रेडी होके सबका वेट कर रहा है। इरफान भाई सबका वेट कर रहे थे कि रेडी होके नीचे आए। सब लोग रेडी होके नीचे आए और हम लोग बैठ गए कार में बैठने के बाद भाई ऐसी टाइम पास के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा था। तो सुबह सामने दिखा हमें बैल जिसके सींग बहुत बड़े थे। फिर हो गई हमारी कार खराब। जितने भी जिम जाने वाले बंदे उनको लगा दिया धक्का मारने के लिए। धक्का मारने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर सब लोग ऐसे बाहर खड़े हो गए थे। थोड़ी देर बाद अपने आप कार स्टार्ट हो गई। पर कार स्टार्ट तो हुई पर हमें मिल गया ट्रैफिक। भाई ये ट्रैफिक हर जगह क्यों मिल जाता है। तो ट्रैफिक क्लियर होने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे डांस स्टूडियो पे जो किसी मॉल में था 3rd या 4th फ्लोर पे। तो हम लोग सारे लिफ्ट में एक साथ घुस गए। अंकल बोला लिफ्ट फुल हो गई है। फिर भी हम लोग बोले अंकल चलो यार। तो अज्जू भाई सबसे पहले लिफ्ट से बाहर निकले, हमें दिखाया कि ये है डांस स्टूडियो और ये है डांस मिंत्रा डांस स्टूडियो। देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। और ये है लिफ्ट पीछे से इस तरह से पूरा एकदम खाली है। मतलब छोड़ो भाई, हमें रिहर्सल करना है।
फिर गए हम लोग स्टूडियो के अंदर रिहर्सल किया और ये रिहर्सल के बाद की सेल्फी अज्जू भाई फुल बॉडी दिखा रहे थे। फिर हम लोग गए ऑफिस पे ध्रुवी मैम का बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, चलो बाय।